नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ 14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्यांश नंबर 7 की। हम बात करेंगे वाक्यांश नंबर लगभग 6 तक हमने कवर कर लिए थे। वाक्यांश आपको पता है कई छोटे छोटे शब्दों का समूह आपका वाक्यांश कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। ये जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं उनसे इसमें देखें तो इसमें लगभग 2 शब्द है, तो कहीं ना कहीं 2 या 3 शब्द या 4 शब्द मिलकर जब एक उनकी हम आउटलाइन बनाते हैं, एक छोटी सी हम उनकी आउटलाइन बनाते हैं, तो उस स्थिति में हम उस आउटलाइन को वाक्यांश बोलते हैं। तो हमें अगर 3-4 शब्दों की एक इजी सी और सरल सी आउटलाइन मिल रही है तो डेफिनेटली हमारी स्पीड बढ़ेगी, ग्रो करेगी, 100 की स्पीड हम लिख पाएंगे आसानी से। तो इसलिए हमारे वाक्यांश जरूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के कुछ वाक्यांश है उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो पहला वाक्यांश है आपका चला करता है। आपको लिखना है दोस्तों, चला करता है आपको लिखना है। आपकी किताब में दिया गया है कि आपको लिखना है चला, तो ये चल हुआ, च और ल हुआ, इसी में हमें करता है ऐड कर देना है, तो ये हमारा हुआ चला करता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसे इजीली पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अब अगला सेंटेंस है हमारा चला जाता है। आपको पता है चला तो इसी तरह लिखते हैं और जाता है भी हमें इसी में, ज भी हमें इसी में ऐड करना है, तो ये हमारा चला जाता है हो गया। दोस्तों, अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम चला जाता को कुछ इस तरह भी हम इसे बना सकते हैं। कोई भी दोनों में से आप कोई भी एक आउटलाइन आप चूज कर सकते हैं। चला जाता है या तो आप कुछ इस तरह बनाए या कुछ इस तरह आप इसे बना सकते हो। आपको लिखना है आम तौर पर, तो ये तो हमारा हुआ आम। आम के लिए मैं बना दिया हमने, कोई स्वर कोई मात्रा का यूज हम नहीं करेंगे। ये हमारा हुआ आम। आम तौर पर आपको लिखना है दोस्तों, तो मैं को हमें बड़ा कर देना है। ये तो हुआ हमारा आम तौर, और पर के लिए हमें इसमें लास्ट में से प और र लगा देना है, तो ये हमारा हुआ आम तौर पर। एक बार आपको लिखना है दोस्तों, एक बार, तो एक के लिए हमें केवल क बनाना है, छोटा सा क हमें बनाना है, और बार के लिए हमें इसी में से ब और र हमें बना देना है, तो ये हमारा हुआ एक बार। अगला वाक्यांश है हमारा कौन सा। कौन और सा दो अलग अलग शब्द इसमें छिपे हुए हैं। तो कौन का आपको पता है दोस्तों, कौन का आपका शब्द चिन्ह होता है, सर्वनाम आपका ये एक है, तो कौन का आपका शब्द चिन्ह होता है। तो ये हमारा कौन का शब्द चिन्ह हम सबसे पहले बना देंगे, और उसी में सा आपको ऐड करना है, तो स आप ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसे कौन सा पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला वाक्यांश है आपका चिंता से रहित। आपको बनाना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, हार्ड है दोस्तों, लेकिन हम इजी करके हम इसे बना लेंगे। तो आपको लिखना है दोस्तों चिंता से रहित। सबसे पहले तो आप चिंता बनाए, पूरा चिंता बनाए, च बनाए, छोटा न बनाए, फिर त आप बनाए। अब इसी में हमें रहित ऐड करना है। चिंता से के लिए आप स का सर्किल बनाए, चिंता से रहित के लिए आप, ये हमारा हुआ चिंता से रहित। यानी कि हम पहले सबसे पहले च बनाएंगे, फिर इसी में न ऐड करते हुए ये हमारा चिंता, फिर स, और फिर रहित के लिए आप 2 बार है का हुक, एक बार तो स के लिए निकाले और एक बार है के लिए है का सर्किल निकाले, तो ये हमारा हुआ चिंता से रहित। अगला वाक्यांश है हमारा जाने पाता था। तो दोस्तों इसकी आउटलाइन हम कट करते हुए इस वाक्यांश की आउटलाइन बनाएंगे। तो ये तो हमारा हुआ जाने पाता था के लिए हमने सबसे पहले ज बना दिया। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसे समझ जाएंगे। अब पाता था के लिए प और थ से हमें इसे काट देना है, यानी कि जाने के लिए हमने केवल और केवल यहाँ पर ज का यूज किया था, और पाता था के लिए प और थ का यूज हमने यहाँ पर किया, यानी कि प और थ से हमने इसे काट दिया है। अगला वाक्यांश से आपका क्या करता है। आपको लिखना है दोस्तों, क्या का आपको पता है शब्द चिन्ह है, तो ये हमारा हुआ क्या, कम क्या, तो ये हमारा हुआ क्या करता है, हमने इसी में ऐड कर देना है, तो ये हमारा हुआ करता है, क्या करता है। तो हम कुछ इस तरह इस वाक्यांश को हम बना सकते हैं। अगला वाक्यांश है हमारा इतना ही नहीं।
इतना का आपको पता है दोस्तों, इतना एक शब्द है और इतना का हमारी किताब में संकेत भी है, शब्द चिन्ह है, ग्रेमलॉक्स दिया गया है। यानी कि इतना का शब्द चिन्ह आपको पता है। अगर ये हमारा इतना का शब्द चिन्ह हुआ दोस्तों, इतना ही नहीं इसमें ऐड करना है, तो ये हमारा हुआ इतना ही और नहीं, इसमें आप इसी में आप नहीं ऐड कर दोगे तो हमारा इतना ही नहीं वाक्यांश का निर्माण हो जाएगा इजीली। अब आपको लिखना है, हर तरह से आपको लिखना है दोस्तों। तो हर के लिए आपको है लिखना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको है आपको बनाना है। तरह के लिए आपको तय को बड़ा कर देना है और उसी में लास्ट में आपको स का छोटा सा सर्किल आपको उसमें ऐड कर देना है। यानी कि आप कुछ इस तरह आप इसकी आउटलाइन बना सकते हो। यानी कि हमने है बनाया और फिर तय को हमने बड़ा कर दिया और उसी में स ऐड कर दिया, तो हर तरह से ये आपका एक वाक्यांश हमारे सामने निकल कर आता है। अगला वाक्यांश है आपका सब तरह से आपको लिखना है दोस्तों। सब तरह के लिए आपको क्या करना है, स और ब बनाना है। यानी कि सब का संकेत चिन्ह है, आपको पता है, सब हमने बना लिया। तरह के लिए मैंने कहा था कि तय को बड़ा कर देना है और लास्ट में स के लिए छोटा सा स का सर्किल बना देना है। तो ये हमारा हुआ सब तरह से। अगला वाक्यांश है आपका बहुत तरह से आपको लिखना है, बहुत तरह से आपको लिखना है दोस्तों। तो बहुत के लिए आपको पता है बहुत का शब्द चिन्ह है, तो ये हमने लाइन को काटते हुए बहुत का शब्द चिन्ह बनाया सबसे पहले। और तरह से के लिए मैंने कहा था कि तय को बड़ा कर देना है और उसी में स का सर्किल जोड़ देना है। तो ये हमारा हुआ बहुत तरह से। दोस्तों अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है हमारा जन समूह आपको लिखना है। जन समूह की आउटलाइन आपको बनानी है। तो ये हमारा जन समूह के लिए सबसे पहले हम जय बनाएंगे और समूह के लिए आपको पता है ये स बनाया, म बनाया और है के लिए है का बड़ा सर्किल हम बना देंगे। तो ये हमारा हुआ जन समूह। अगला वाक्यांश है जन साधारण आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको जय बना देना है, सबसे पहले जय बना देना है। साधारण का आपको पता है शब्द चिन्ह है, ग्रेमलॉक्स है, तो साधारण का आप शब्द चिन्ह इसी में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हुआ जन साधारण। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दोस्तों अगर आपने बना लिए हैं ये आउटलाइन तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जनसंख्या आपको लिखना है दोस्तों। जन के लिए मैंने कहा कि ज आपको बनाना है और संख्या के लिए आप स बनाए, ख बनाए और ये बनाए। तो ये हमारा हुआ जनसंख्या। जन समाज अगला वाक्यांश आपको लिखना है। जन समाज दोस्तों आपको लिखना है। तो जन समाज के लिए आपको सबसे पहले ज और न के लिए ये हमारा हुआ ज और न हुआ सबसे पहले। फिर हम बनाएंगे दोस्तों जन हुआ, ये हमारा हुआ, ये तो हमारा हुआ ज। सबसे पहले हम इसे ज मानेंगे क्योंकि ज को हम कुछ इस तरह भी हम आपको पता होगा ज के लिए हम कुछ इस तरह की नियम भी हम यूज में लेते हैं। तो ये हमारा हुआ ज। जन हो गया। समाज के लिए आपको पता है ये स और ज हम बना देंगे। तो ये हमारा हुआ जन समाज। तो ये हमारी जन समाज की आउटलाइन पढ़ी जाएगी। जन्म भूमि आपको लिखना है दोस्तों। तो जन्म भूमि के लिए आपको सबसे पहले ज बनाना है। ये तो हमारा हुआ ज और ये हमारा हुआ जन्म। और भूमि के लिए भी आपको म बनाना है, इसी में दूसरा म ऐड कर देना है। और भूमि पढ़ने के लिए आपको आई का डिप्टोन्स इसमें यूज कर देना है। तो ये हमारा हुआ जन्म भूमि। तो दोस्तों ये आज के कुछ इजी से सरल से वाक्यांश थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और इनकी डेली प्रैक्टिस करें तभी आपकी स्पीड में ये काम में आएंगे, वरना कुछ भी काम में नहीं आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।